हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। आज से यूजीसी नेट का एग्जाम शुरू हो गया है। आज पहला पेपर था। जो स्टूडेंट मुझे पर्सनली जानते हैं वो बार बार कह रहे थे कि सर यूजीसी नेट का एग्जाम शुरू होने वाला है और आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर चुके हैं पहले, तो मुझे गाइड कीजिए। तो हालांकि मेरा हिस्ट्री सब्जेक्ट से ये एग्जाम क्वालिफाई हुआ, तो मैं हिस्ट्री सब्जेक्ट में तो आपको गाइड करने वाला हूं, लेकिन अदर सब्जेक्ट्स के भी बहुत सारे स्टूडेंट डिमांड कर रहे थे और उनका बहुत कंसर्न था कि पेपर 1 को लेके वो नहीं समझ पा रहे हैं कि किस प्रकार से इसकी तैयारी की जाए। क्योंकि सब्जेक्ट को लेके तो फिर भी एक बार स्टूडेंट यूजी के बाद पीजी, पोस्ट ग्रेजुएशन तक जाते आते उसके ऊपर एक समझ विकसित हो जाती है, लेकिन पेपर 1 को लेके काफी स्टूडेंट परेशान हो रहे थे। तो मैंने आज पेपर 1 पे बातचीत करने के लिए ये क्लास ली है। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि पेपर 1 जो है वो आपकी जनरल एबिलिटी, सामान्य क्षमता, सामान्य अभियोग्यता, उसको मापने के लिए होता है। ये सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है और इसीलिए कई स्टूडेंट परेशान होने लगते हैं। बहुत से स्टूडेंट तो इसे मैथ रीजनिंग का पेपर समझने लगते हैं, जो सामान्यतः समझ नहीं रख पा रहे हैं कि पेपर 1 में क्या पूछा जाएगा, और वो परेशान होने लगते हैं जिनकी मैथ और रीजनिंग कमजोर है कि इसे कैसे टैकल करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, यह पेपर भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इसका जो वेटेज है वो आपको बहुत ही चौंकाने वाला होगा। क्योंकि अभी हम जब यूजीसी पेपर 1 के सिलेबस को आज की क्लास में सबसे पहले देखेंगे, इसके बाद एक एक टॉपिक को हम वहां कवर करेंगे धीरे धीरे एक एक वीडियोज में। लेकिन जब हम यही चीज देखेंगे कि किस प्रकार से इसके सिलेबस को डिफाइन किया गया है और यहाँ नोट भी दे दिया गया है कि इस पेपर को कराने का एम क्या है, क्यों आपसे ये पेपर कराया जा रहा है, पेपर 1 डिमांड क्या की जा रही है, ये पेपर आपसे क्या डिमांड कर रहा है और क्या चाहा जा रहा है कि आपके अंदर कौन सी योग्यता होनी आवश्यक है, किन चीजों के लिए, यूजीसी नेट क्वालिफाई करने के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए, रिसर्च फील्ड में जाने के लिए रिसर्च फेलोशिप दी जाएगी आपको। तो इसका अर्थ यह है कि रिसर्च फील्ड में जाने के लिए या टीचिंग फील्ड में जाने के लिए आपके अंदर किन योग्यताओं की होना आवश्यक है, यही इस पेपर की डिमांड है, यही इस पेपर का उद्देश्य भी है। और इसके अलावा दूसरी बात क्या है कि आप एक टीचिंग, जब हम टीचिंग एप्टीट्यूड को भी पढ़ेंगे तो हम देखेंगे आप स्टूडेंट्स को सामाजिक बनाने जा रहे हैं, स्टूडेंट्स को समाज के लिए उपयोगी बनाने जा रहे हैं, स्टूडेंट्स को आप सामान्य समझ देने जा रहे हैं। तो आपके अंदर भी एक सामान्य समझ होना स्वाभाविक है, होना ही चाहिए। ऐसा ना हो कि आप एक विषय का तो ज्ञान रख रहे हैं लेकिन इसके अलावा असामाजिक ज्ञान है आपका, समाजोपयोगी ज्ञान नहीं है, समाज के अनुकूल नहीं है, उसमें वैल्यूज नहीं है, उसमें एथिक्स नहीं है, उसमें इन चीजों का अभाव है, उसमें इन्वायरमेंट के प्रति आपके अंदर कोई सजगता नहीं है, सोसाइटी के प्रति आपके अंदर कोई सजगता नहीं है, इस तरह का तो ज्ञान नहीं है। और इसी बात को जांचने के लिए, यही परखने के लिए ये आपका पेपर 1 है। और यूजीसी नेट पेपर 1 को हम जब देखेंगे तो सिलेबस को पहले देख लेते हैं हम। यूजीसी नेट के पेपर 1 का जो सिलेबस है इसमें 10 मुख्य तौर पर आपके टॉपिक दिए गए हैं। 10 टॉपिक्स हैं और उन्हीं 10 टॉपिक्स के सब टॉपिक्स को करके हम पढ़ेंगे। तो 10 टॉपिक्स जो हैं मेनली, उनमें पहला आपको है टीचिंग एप्टीट्यूड, दूसरा है रिसर्च एप्टीट्यूड, तीसरा आपका टॉपिक है कॉम्प्रीहेंशन, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, चौथा आपका टॉपिक है कम्युनिकेशन, पांचवा आपका टॉपिक है रीजनिंग, मैथमेटिकल रीजनिंग। रीजनिंग को 2 पार्ट्स में बांट के
यहाँ आपके सिलेबस में दिया गया है। एक है मैथमेटिकल रीजनिंग, उसको रीजनिंग केवल लिखा गया है, रीजनिंग मैथमेटिकल, और अगला टॉपिक है आपका लॉजिकल रीजनिंग। और आपका अगला टॉपिक है डाटा इंटरप्रिटेशन। आपका 8वां टॉपिक है आईसीटी। 8वां टॉपिक है आईसीटी, इसका फुल फॉर्म अपने यहां लिख लीजिए आप, आईसीटी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। 9 नंबर आपका टॉपिक है पीपल एंड इन्वायरमेंट, पीपल एंड इन्वायरमेंट। और आपका जो 10वां टॉपिक है वो है हायर एजुकेशन सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम। और इसमें डिफाइन किया गया है गवर्नेंस, क्वालिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन। आपके ये 10 टॉपिक हैं। इन टॉपिक्स को पढ़ने के पहले, इन टॉपिक्स पे बात करने के पहले हम बात करना चाहेंगे कि हम पहले ये देख लें कि यूजीसी नेट के जो सिलेबस है इसमें ऊपर एक नोट दिया हुआ है, और स्टूडेंट्स यही गलती करते हैं, नोट नहीं पढ़ते, सिलेबस को भी कभी कभी तो सिलेबस को भी नहीं देखते। क्या है, पेपर का नाम पढ़ लिया, क्या है, अच्छा जनरल एबिलिटी पूछा जाएगा, जनरल एप्टीट्यूड पूछा जाएगा, और एक सामान्य ढर्रे से तैयारी करना शुरू कर देते हैं। जबकि ऐसा नहीं है, हमें सिलेबस देखना बहुत जरूरी है, और सिलेबस के साथ साथ अगर कोई नोट दिया हुआ है तो वहां देखना जरूरी है, क्योंकि वहां स्पष्ट हो जाता है कि ये पेपर हमसे डिमांड क्या कर रहा है। और देखिए नोट जो यहाँ दिया हुआ है, यहाँ बिल्कुल इस चीज को डिफाइन कर दिया गया है, और नोट में लिखा हुआ है सीधा, द मेन ऑब्जेक्टिव इज टू असेस द टीचिंग एंड रिसर्च कैपेबिलिटी, टीचिंग एंड रिसर्च कैपेबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट्स। तो कैंडिडेट्स के अंदर कौन कौन सी कैपेबिलिटीज, टीचिंग कैपेबिलिटीज, रिसर्च कैपेबिलिटीज, इन्हीं को जांचना इस पेपर का मुख्य उद्देश्य है। तो अब देखिए जाहिर सी बात है। और दूसरी चीज क्या दिए हुए हैं, द कैंडिडेट्स आर आल्सो एक्सपेक्टेड टू हैव अ जनरल अवेयरनेस एंड नॉलेज ऑफ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन के जो सोर्स हैं उनकी समझ उन्हें होनी चाहिए, नॉलेज के जो सोर्स हैं, स्रोत जो हैं, उनके बारे में उन्हें जानकारी होनी चाहिए। और ऐसा भी क्यों कह रहा है ये भी पता चलेगा। दे शुड बी अवेयर ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन पीपल, environment and natural resources and their impact on quality of life। अब आप इस चीज को समझ सकते हैं कि यहां पर एम क्या है, जो भी कैंडिडेट है उससे क्या डिमांड की जा रही है, किन किन चीजों को जांचने की कोशिश की जा रही है, टीचिंग कैपेबिलिटीज, रिसर्च कैपेबिलिटीज, सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, पीपल एंड इन्वायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज के प्रति अवेयरनेस, हायर एजुकेशन सिस्टम। अब ऐसा क्यों किया जा रहा है, देखिए आप बिल्कुल इस चीज को ध्यान में रखिए कि इस एग्जाम के बाद हमें कहाँ जाना है, क्या करना है। आपको जाना है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, आपको जाना है रिसर्च फील्ड में, और जाहिर सी बात है जब ऐसा है तो टीचिंग में जाना है, टीचिंग प्रोफेशन चूज हो रहा है, तो टीचिंग कैपेबिलिटी से क्वेश्चन आना स्वाभाविक है। रिसर्च फील्ड में जाने की बात हो रही है तो रिसर्च कैपेबिलिटीज से बात होना स्वाभाविक है। और टीचिंग और रिसर्च में यहां पर हम बात करें, आपको स्टूडेंट्स को गाइड करना है। स्टूडेंट्स को गाइड करने का यह अर्थ है कि आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए,
आपके अंदर अपनी बात को रखने का या कम्युनिकेशन किन किन तरीकों से हो सकता है, कम्युनिकेशन प्रभावी करना है उसे, जो ये संप्रेषण है, अपनी बात रखना, कम्युनिकेशन का सामान्य सा अर्थ है बात रखना, यह कम्युनिकेशन प्रभावी कैसे बनाया जाए, आपको इसकी समझ होनी चाहिए। आपको सोर्सेज ऑफ नॉलेज, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, आपको इंफॉर्मेशन और उससे संबंधित जो भी अवधारणाएं हैं, जो भी चीजें हैं, उनके सोर्स कहाँ, जब आपको सोर्स पता होंगे तभी तो आप कंटिन्यूअसली इंफॉर्मेशन को गेन करते रहेंगे, नॉलेज को गेन करते रहेंगे। तो आपको आपके अंदर ये भी और इनके टूल्स जो हैं उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। और स्वाभाविक सी बात है, जब मैंने भी बताया कि टीचिंग जो आपकी कैपेबिलिटी है, जो टीचिंग प्रोसेस है, इसमें स्टूडेंट को आपको न केवल सब्जेक्ट को पढ़ाना है, बल्कि टीचिंग का उद्देश्य आपका है उस स्टूडेंट के ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट का। और ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट तो वहां पर उसका सोसाइटी से इंटरेक्शन, तो सोसाइटी से इंटरेक्शन होगा, वो भी आपको जो सोशल बनाना है उसे सामाजिक बनाना है, असामाजिक नहीं। जो आपके द्वारा ज्ञान प्रदान किया जा रहा है वो कैसा होना चाहिए, उस व्यक्ति को सामाजिक बनाए, सामाजिकरण होना चाहिए, संस्कृतिकरण होना चाहिए और पर्यावरण हितैषी होना चाहिए। ऐसा ना हो कि उसका ज्ञान ऐसा हो कि उसे पर्यावरण के प्रति कोई समझ ही नहीं है, पर्यावरण के प्रति एक लापरवाह नागरिक हो। तो एक अवेयर्ड सिटीजन तैयार करना है, एक अवेयर्ड और एक एक्टिव सिटीजन तैयार करना है। तो टीचिंग आप करने जा रहे हैं और ये आपके गोल होने चाहिए। तो स्वाभाविक सी बात है, आप कह सकते हैं कि यहां आपसे इस तरीके की चीजें पूछी जाना स्वाभाविक है। और हायर एजुकेशन सिस्टम का तो आप पार्ट ही होने जा रहे हैं, तो हायर एजुकेशन सिस्टम को आप समझते हैं या नहीं, इसके प्रति सामान्य समझ है या नहीं, यह भी आपसे उम्मीद रखी जानी स्वाभाविक है। तो ये पेपर जो है, आप यदि ध्यान रखेंगे कि इस पेपर का उद्देश्य क्या है, ये क्यों कराया जा रहा है, ये हमसे डिमांड क्या कर रहा है, तो आप इसे टैकल कर पाएंगे और स्कोर करने से भी आपको कोई यहाँ नहीं रोक पाएगा। और समस्या यही होती है कि देखिए, एक ये है, आप केवल यहीं तक इसको सीमित न कर दीजिए, जिसको भी यहाँ समस्या होती है मैथ, रीजनिंग और इन डाटा इंटरप्रिटेशन, तो वो इन पोर्शंस पे अपनी कमांड रखे। और ये ऐसे पोर्शंस हैं जिनका ये अच्छा है, रीजनिंग, मैथ, उनके लिए कोई समस्या नहीं, वो तो अच्छी बात है, यहाँ भी आप स्कोर करेंगे, डाटा इंटरप्रिटेशन में भी। लेकिन यहां भी आप अपनी पकड़ बनाइए, क्योंकि स्कोर करने के लिए ये समझ होना आवश्यक है। सिर्फ स्कोर करने के लिए ही नहीं, अगर आपसे डिमांड की जाए तो आपके अंदर ये क्षमताएं होनी भी चाहिए, क्योंकि क्वालिफाई करने के बाद आपको समस्या होंगी। एक तो क्वालिफाई नहीं होगा अगर इनकी समझ नहीं है, लेकिन यदि आप अगर कहें भी कि हम केवल क्वालिफाई करने मात्र के लिए चलो धीरे से कोई जुगाड़ हमें बता दो, तो इनकी अगर आपको समझ नहीं है, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो आपको आगे समस्याएं होने वाली हैं। तो इसलिए इसका कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, इसकी एक व्यापक समझ हमको लेकर चलनी पड़ेगी। और एक एक टॉपिक को हम कवर करने वाले हैं अगले वीडियोज में। और अभी आप इस सिलेबस को बिल्कुल दिमाग में रख लीजिए कि किस प्रकार से यूजीसी नेट पेपर 1 का सिलेबस है, और इसकी डिमांड को आप समझिए। नेक्स्ट वीडियो में हम अपने पहले टॉपिक टीचिंग एप्टीट्यूड के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।